जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से कालीकोट में लड़की एक्जो को कॉल करके बुलाती है। ये सुन के एक्जो और चेस्लो दोनों ही बहुत ही जल्दी में हॉस्पिटल में चले आते हैं। तभी कालीकोट में लड़की कहती है, डॉक्टर ने कहा है आपके दादाजी का हालत बहुत ही खराब हो चुका है और ऐसा भी हो सकता है आगे जाके आपके दादाजी मर भी सकते हैं। ये सुन के एक्जो पहले कुछ देर शांत रहता है, उसके बाद कहता है, जाओ जाकर सभी डॉक्टर से कहो मेरे दादाजी को बचाने के लिए जो कर सकता है सब कुछ करे, उनके बदले में उनको जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए राजी हूँ। ये सुन के कालीकोट में लड़की कहती है, ठीक है प्रेसिडेंट। तभी चेस्लो भी आके कहती है, एक्जो ज्यादा परेशान मत हो, दादाजी जल्दी ठीक होंगे। ये सुन के एक्जो भी चेस्लो को गले से लगाकर कहता है, तुम कहती हो तो ठीक है। और तभी जोर से दरवाजा खोल के एक्जो के दोनों अंकल अंदर आने लगते हैं। ये देख के एक्जो भी कहता है, अंकल आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन के एक्जो के पहले अंकल कहता है, हम यहाँ पर क्या नहीं आ सकते, हमारा डैड यहाँ पर बीमार है। और पीछे से दूसरा अंकल भी कहता है, क्या डैड ने बताया उनके मरने के बाद गोंग कंपनी किसको मिलेगा। ये सुन के एक्जो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और कहता है, अभी दादाजी मरे भी नहीं, उससे पहले ही तुम लोग गोंग कंपनी के बंटवारे के बारे में सोच रहे हो। तुम लोगों से ज्यादा घटिया आदमी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये सुन के एक्जो के पहला अंकल भी कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो एक्जो, हमें हमारा आगे का फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना तुम अपने दादाजी के मरने से पहले गोंग कंपनी अपने नाम करा लोगे और हम लोग देखते ही रह जाएंगे। इन दोनों की बातें सुन के चेस्लो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम दोनों कैसे इंसान हो, तुम्हारे डैड मर रहे हैं, तुम दोनों अपने कंपनी के बंटवारे के बारे में ही सोच रहे हो, इसलिए तो एक्जो के दादाजी तुम में से सबसे ज्यादा एक्जो को ही प्यार करता है। ये सुन के एक्जो के पहला अंकल भी कहता है, तुम हो कौन, तुम हमारे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम गोंग फैमिली से है। ये सुन के चेस्लो भी कहती है, ओ आप दोनों गोंग फैमिली से हो, सॉरी मुझे लगा था मैं दोनों नासमझ कुत्ते से बात कर रहा था। ये सुनते ही एक्जो के पहले अंकल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और चेस्लो को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एक्जो भी इन दोनों के बीच में आके अपने चोट लगा हाथ से अपने अंकल का हाथ को पकड़ लेता है और झटके से अपने अंकल का हाथ को पीछे फेंक के कहता है, ये जो लड़की देख रही हो ना, ये मेरे वाइफ है, इसलिए इससे दूर रहना और कभी भी मेरे रहते इसके ऊपर हाथ उड़ाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरा अंकल हो और आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के एक्जो का पहला अंकल भी डर जाता है और थोड़ा सा पीछे जाकर कहता है, एक्जो तुम कैसे हमारे साथ ये कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं हम तुमसे बड़े हैं। और तभी एक्जो के दादाजी भी उठ के कहते हैं, तुम सभी बेवकूफ ये सब क्या कर रहे हो। ये सुन के एक्जो के दोनों अंकल घबरा जाते हैं कि ये अभी तक नहीं मरा और दूसरी तरफ एक्जो बहुत ही खुश हो जाता है कि दादाजी ठीक हो चुका है। तभी एक्जो के दादाजी सभी से कहता है, तुम सभी यहाँ पर क्या लफड़ा कर रहे हो, मैं अभी तक यहाँ पर नहीं मरा और मैं चाहता हूँ एक्जो और चेस्लो के सिवा सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही एक्जो के दोनों अंकल मणिमन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, मगर ऊपर ही ऊपर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है डैड, हम यहाँ से चलते हैं, जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। ये कह के ये दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और इन दोनों के जाने के बाद एक्जो के दादाजी कहता है, मैंने तुम पे यकीन करके अपने सभी कंपनी सभी जायदाद तुम्हारे नाम पे किया है, इसलिए मेरे ये सभी चीजें अपने अंकल के हाथ में मत जाने देना। ये सुन के एक्जो भी कहता है, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। तभी फिर से दादाजी भी कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और एक बात, मुझे लगता नहीं कि मैं तुम दोनों की शादी तक जिंदा रह पाऊंगा। ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहता था। ये कह के जोर जोर से कासने भी लगता है, इस वजह से एक्जो के दादाजी के मुंह से भी खून निकल आता है। ये देख के एक्जो कहता है, दादाजी प्लीज अब बात मत कीजिए, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है, एक्जो प्लीज मेरे पहले बात सुनो। एक्जो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, इसलिए मैंने अपने सभी कंपनियां तुम्हारे नाम पे किया है, मगर मेरे मरने के बाद तुम्हारा अंकल ये कंपनी को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरे कंपनी का तुम अच्छे से ख्याल रखना। ये कह के एक्जो के दादाजी बेहोश हो जाता है। ये देख के चेस्लो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा ही रहा था, तभी डॉक्टर भी आ जाता है और आने के बाद एक्जो के दादाजी का हालत देख के कहता है, तुम्हारे दादाजी का हालत बहुत ही खराब हो चुका है, तुम दोनों बाहर चले जाओ, इसी वक्त हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद एक्जो चेस्लो बाहर आ जाते हैं। तभी चेस्लो कहती है, एक्जो हिम्मत मत हारो। ये सुन के एक्जो भी कहता है, मुझे पता है, मगर और उसी वक्त एक्जो के दोनों अंकल वहाँ पर आने लगते हैं और आते हुए ये कहते हैं, एक्जो बताओ डैड ने अपने कंपनी के शेयर के बारे में तुम्हें क्या बताया। ये सुन के दूसरा अंकल भी कहने लगता है, हाँ एक्जो हमारे हिस्से के बारे में डैड ने क्या बताया। और इन दोनों की बातें सुन के चेस्लो गुस्से में आ जाती है और इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है और तभी एक्जो चेस्लो का हाथ पकड़ लेता है और चेस्लो को रोक के कहता है, चेस्लो इनसे बातें करके अपने मुंह को मत थकाओ, इनके लिए तो मेरे बॉडीगार्ड ही काफी है। ये कह के अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है, इससे सभी बॉडीगार्ड आके इन दोनों को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। इससे ये दोनों बहुत गुस्से में आके कहते हैं, एक्जो तुम ये सही नहीं कर रहे हो, ये सब के लिए तुम एक दिन जरूर पछताओगे, देखना एक दिन जरूर पछताओगे तुम। इसके बाद इन दोनों को बाहर ले जाया जाता है और एक्जो भी ये सब कुछ देखते हुए अपने असिस्टेंट कालीकोट में लड़की से कहता है, कुछ जासूस को इनके पीछे लगा दो ताकि ये दोनों कोई गलत काम ना कर पाए। ये सुन के कालीकोट में लड़की भी कहती है, ठीक है। और इसके कुछ घंटे बाद डॉक्टर भी ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं। ये देख के चेस्लो और एक्जो दोनों ही घबराने लगते हैं और डॉक्टर भी थोड़ा सा मायूस लग रहे थे। ये देख के ये दोनों और भी डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं, क्या हुआ, मेरे दादाजी ठीक तो है। ये सुन के डॉक्टर भी कहते हैं, सॉरी मिस्टर एक्जो, हमने पूरी कोशिश किया मगर हम आपके दादाजी को बचा ना पाए। और ये सुनते ही एक्जो को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और चेस्लो तो ये सुन के रोने लगती है और ये सुन के एक्जो भी पूरी तरीके से कांपने लगता है और अपने बगल में चेयर में बैठ के और भी ज्यादा कांपने लगता है, ये सोच के मेरे दादाजी मर गए। और एक्जो को ऐसा कांपते हुए देख के चेस्लो भी आके कहती है, एक्जो प्लीज ऐसे मत टूटो, अपने दादाजी का भी फ्यूनरल करना भी बाकी है, अगर तुम ऐसे टूट गए तो तुम आखिरी
आखिरी बार अपने दादाजी को ठीक से गुड बाय भी नहीं कर पाओगे। ये सुन के एक्सो भी उठ के चेंसलर को गले से लगाकर कहता है, तुम सही कह रही हो चेंसलर, मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा वरना मैं अपने दादाजी के लिए फ्यूनरल सही से नहीं करवा पाऊंगा। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले